कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आरटीपीएस की ऑफिशियल साइट पे आना है। लेफ्ट साइड में आपको एक टैब मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे, जस्ट इसके नीचे एक टैब मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इस टैब में सबसे पहले आप लोग का ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जाति, निवास, आय, क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर आप लोग किसी भी प्रमाण पत्र के लिए यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है तो सेकंड में जो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है अंचल स्तर पर, इसी पे आप लोगों को क्लिक करना है। अंचल स्तर से बनने के बाद जो है आपका जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल से बनता है, उसके बाद से जिला स्तर से बनता है। तो सबसे पहले आप लोग को अंचल स्तर वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इसी प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, फॉर्म 1 ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो जाति प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर आरक्षित वर्ग के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र जो है बनाया जाता है। और वो भी ये जाति प्रमाण पत्र जो है राजस्व अधिकारी स्तर से बनाया जाता है, यानी कि आरओ लेवल से बनता है, उसके बाद से अनुमंडल लेवल से, उसके बाद से जिला लेवल से बनता है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे आवेदक का विवरण यानी कि डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, सबसे पहले जिनके नाम से आप लोग आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे लिंग सेलेक्ट करना है, यानी कि जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी पुरुष का कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर किसी स्त्री का कर रहे हैं तो सेकंड पे चूज करेंगे, अगर किसी ट्रांसजेंडर का कर रहे हैं या तृतीय लिंग का तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे लाइक मैं किसी स्त्री का यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र बना रहा हूँ तो उसको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे अभिवादन जो है सेलेक्ट करना होता है। लाइक यहाँ पे जो भी स्त्री सेलेक्ट किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके नाम के पहले जो भी अभिवादन लगता है, श्रीमती, श्री या कोई अभिवादन नहीं लगता है तो सिंपली थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे पूछेगा नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप जिनके नाम से जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना है। तो लाइक जिनके नाम से हम यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनका नाम यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे इंग्लिश में। जैसे आप लोग उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे, अब स्पेस टिपेंगे, देन स्पेस टिपने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इंग्लिश में यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम जो है हिंदी में हमें टाइप करना होता है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, आप लोगों को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से पूछेगा नेम ऑफ फादर, अब आपका जो भी फादर्स का नाम है जिनके नाम से आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनके फादर का जो भी नाम है इंग्लिश में टाइप करना है, यानी पिता का जो नाम है इंग्लिश में टाइप करना है। इंग्लिश में आप लोग टाइप करेंगे, स्पेस टिपेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने इंग्लिश में टाइप किया और टाइप करने के बाद यहाँ पे पिता का जो नाम है ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में फिल हो जाएगा, यहाँ पे हिंदी में फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से पूछेगा नेम ऑफ मदर, अब आप जिनके नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, जाति सर्टिफिकेट यानी बना रहे हैं, उनके माँ का जो नाम है इंग्लिश में यहाँ पे फिल करना है। जैसे इंग्लिश में फिल करेंगे, स्पेस करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में टिप किया, उसके बाद से यहाँ पे माता का जो नाम है हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब उसके बाद से नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है नेम ऑफ हस्बैंड का, आप किसी शादीशुदा स्त्री का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं यानी कि जाति सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे हस्बैंड का नाम जो है इंग्लिश में आप लोगों को फिल करना होता है। अगर किसी अनमैरिड यानी कि जिसका शादी नहीं हुआ है उस स्त्री का कर रहे हैं तो हस्बैंड का नाम आप लोग को फिल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ब्लैंक छोड़ देना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हस्बैंड का नाम, मेरे केस में हस्बैंड का नाम डालना है तो यहाँ पे इंग्लिश में फिल किया तो पति का ये जो नाम है हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो गया है। उसके बाद से यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया है जो पहले नहीं था, यहाँ पे आरटीपीएस की तरफ से कुछ अपडेट किए गए हैं। तो यहाँ पे आवेदक का जो है मोबाइल नंबर फिल करना होता है। जैसे आप लोग मोबाइल नंबर फिल करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे या कोई भी एक बटन या माउस से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक वैलिड ओटीपी चला जाएगा। पहले ये ओटीपी नहीं जाता था, अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है। और ये जो ओटीपी है इसका टाइम एटलीस्ट 15 मिनट रहता है। तो हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद से वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारे मोबाइल पे ओटीपी नहीं जाता है सर्वर के चलते तो रीसेंट ओटीपी के क्लिक करके आप लोग रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाए, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो आप अगर अपना ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपना ईमेल आईडी देते हैं तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है बन जाता है, तो बन जाने के बाद विभाग की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे ही सेंड कर दिया जाता है, आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी को फिल कर लेता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लेंगे तो ईमेल आईडी फिल करने से बेनिफिट है, इसीलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो है उसको मैं फिल कर लूँगा।
तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी फिल कर लिया हूँ और फिल करने के बाद जस्ट आप लोग को स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे नीचे की तरफ जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे, अब स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से अस्थायी पता, यहाँ से आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे आपका राज्य पूछेगा, तो जो भी आपका राज्य है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जिला का नाम पूछेगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछेगा। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है इस बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम है यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन का नाम पूछेगा, तो इस बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी अनुमंडल है, सब डिवीजन है, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से पूछेगा प्रखंड का नाम यानी ब्लॉक का नाम। आपका जो भी ब्लॉक है उसको इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगा, आप लोग इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉक का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अब यहाँ से आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नगर निगम से बिलोंग करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप नगर परिषद से बिलोंग करते हैं तो इस थर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आप नगर पंचायत से आते हैं तो फोर्थ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। आप लोग इसे सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं या इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ग्राम पंचायत आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग का जो भी ग्राम पंचायत है इस बॉक्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसको चूज कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद से यहाँ से पूछेगा वार्ड नंबर। अब यहाँ से आपका जो भी वार्ड नंबर है उसको यहाँ पे फिल करना है। आप लोग चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, बट इसको छोड़ भी देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा ग्राम यानी कि मोहल्ला। आपका जो भी ग्राम है उसको नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल करना है। जैसे इंग्लिश में फिल करेंगे, स्पेस टिपेंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पूछेगा डाकघर यानी कि आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है। आपका जो भी यहाँ पोस्ट पड़ता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में टाइप करेंगे, स्पेस टिपेंगे, हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा थाना यानी पुलिस स्टेशन। आपका जो भी थाना पड़ता है, आपका एरिया का जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम इस लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ से पूछेगा पिन कोड, तो आपका एरिया का जो भी पिन कोड नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। अब यहाँ पे पूछेगा वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। अब यहाँ पे अगर आपका अस्थाई पता यानी कि परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली आप लोगों को ऊपर के जैसा सेम एज एबव इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका राज्य, आपके जिला का नाम, अनुमंडल का नाम, जो भी यहाँ पे डिटेल्स आपने ऊपर फिल किया था परमानेंट एड्रेस में, तो प्रेजेंट एड्रेस में भी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जितना भी आपने डिटेल्स यहाँ पे फिल किया था, अपना एड्रेस दिया था, तो अगर आपको यहाँ पे टिक तब करना है कि जब आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जितना डिटेल्स हमने ऊपर फिल किया था और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सारा डिटेल्स फिल हो गया है। बट यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। अगर किसी शादीशुदा स्त्री का आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं यानी कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनके मायके से बनता है। तो उस केस में एड्रेस कैसे फिल करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। काफ़ी लोग यहीं पे गड़बड़ी कर देते हैं जिसके कारण शादीशुदा लेडीज़ का जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है, बनता नहीं है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पे वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो दिया है, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पे उनके ससुराल का जो एड्रेस है उसको फिल करना है और परमानेंट एड्रेस में यानी कि अस्थाई पता में जो है उनके मायका का एड्रेस फिल करना है। तब जा करके आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी शादीशुदा स्त्री का आप लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उस केस में परमानेंट जो एड्रेस है उस केस में आप लोग को उनके मायका का एड्रेस फिल करना है। और उसके बाद से नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे वर्तमान पता यानी कि दिया है प्रेजेंट में, यानी कि जो उनका शादी हो चुका है तो प्रेजेंट में तो वो अपने ससुराल रहेंगे ना, तो उनका ससुराल का यहाँ पे एड्रेस फिल करना है। तब जा करके किसी लेडीज़ का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि किसी लेडीज़ का आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं शादीशुदा, तो उस केस में दोनों जो एड्रेस है वो डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। अगर आप किसी जेंट्स का बना रहे हैं तो उस केस में जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम रहेगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी में काफ़ी लोगों को गड़बड़ी होता है। उसके बाद से यहाँ पे से पूछेगा आधार नंबर, तो आधार नंबर तो मैंडेटरी नहीं होता है, आप लोग चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं या इसे को ब्लैंक छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद से आप लोग को मैं क्लियर कर दिया हूँ कि आप लोग को किसी शादीशुदा स्त्री का जो है कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो मेरे केस में यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं सेम एज एबव यानी कि ऊपर के जैसे वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। और स्क्रॉल करने के बाद
यहाँ से आप लोगों का आवेदक का फोटो, यानी कि जो भी जिनके नाम से आप जाति बना रहे हैं उनका यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। अपने फाइल या फोल्डर में जहाँ भी रखे होंगे उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, देन ओपन करेंगे और यहाँ पे आपका जो फोटो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। देन अपलोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा पेशा यानी कि प्रोफेशन, यानी कि जिनके नाम से आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनका प्रोफेशन क्या है। तो आप लाइक आप एक छात्र हैं, सरकारी काम करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब है, बिजनेस है, किसान है या गृहिणी है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपका प्रोफेशन यानी कि पेशा क्या है। तो लाइक मैं किसी छात्र का कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करूँगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी पूछेगा, आपका वर्ग यानी कि कैटेगरी क्या है। तो आप एक BC1 से आते हैं यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या गैर आरक्षित। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है कि आप BC1 BC2 किस कैटेगरी से आते हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पे कैटेगरी चूज करेंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जाति, आपका जाति क्या है। तो यहाँ से इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, देन क्लिक करने के बाद यहाँ से काफ़ी जाति दिया है इस लिस्ट में। आपका जो भी जाति है आप लोग को रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपका जो भी जाति है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे जाति सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाति अनुक्रम यानी कि कास्ट सीरियल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद से यहाँ से पूछेगा आपका उपजाति यानी कि सब कास्ट, आपका उपजाति यानी कि सब कास्ट क्या है। तो आप लोगों को इस बॉक्स में क्लिक करना है। अब इस लिस्ट से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो भी सब कास्ट क्या है, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग आपका जो सब कास्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से उपजाति क्रमांक यानी कि सब कास्ट सीरियल नंबर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो उसके बाद से आप लोग को नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे स्वघोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन यह ऑटोमेटिक बन जाता है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ रीड कर लेना है। उसके बाद से नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे आई एग्री का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप लोग को ध्यान रखना है कि ये टिक रहना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं कि जिस भी ऑफिस में ये आवेदन जाएगा, जिस अंचल में यहाँ पे आवेदन जो जाएगा उस अंचल का नाम यहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो सिंपली आप लोग को रीड कर लेना है। अब आपके केस में जो मेंशन है उसको रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन करना होता है। ये जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है। देन फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कैप्चा जो है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद ये जो ग्रीन कलर का प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस टैब पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस टैब पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, सिंपली आप लोग को इसको रीड कर लेना है। देन रीड करने के बाद सिंपली आप लोग को ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ओके वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जो भी डिटेल्स दिया है उसको यहाँ से आप लोग को रीड कर लेना है, मिला लेना है। अगर कोई करेक्शन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अटैच एनेक्सर का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। लाइक आपके पास जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। तो मेरे केस में यहाँ से मैं आधार कार्ड अपलोड करूँगा, बट आपके आधार कार्ड पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद से चूज फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा आधार कार्ड जो PDF होगा उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद से सेव एंड एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग सेव एंड एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे देन क्लिक करने के बाद यहाँ से एनेक्सर लिस्ट वाले में आपका जो आधार कार्ड का PDF है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आप लोगों को सिंपली यहाँ से ग्रीन कलर का जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा। सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट है ये PDF में कन्वर्ट हो जाएगा और PDF में कन्वर्ट होकर ये डाउनलोड हो जाएगा। देन डाउनलोड होने के बाद आपका जो भी डिटेल्स है फुल यहाँ पे दिया होगा कि आपका जो भी डिटेल्स दिए हैं। अब यहाँ पे लिखा होगा कि कितने दिनों में किस डेट को आपका जो है यहाँ पे जो है जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है बन जाने के बाद आपके जो ईमेल दिए हैं तो उस ईमेल आईडी पे ही भेज दिया जाएगा। अगर आप ईमेल आईडी नहीं देते हैं तो उस केस में आप लोगों को जो डेट दिया गया है बन जाने के बाद आप लोगों को RTPS के ऑफिशियल साइट पे ही आकर के आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो आप लोग को इसको रिसिप्ट को सेव करके रख लेना है इन फ्यूचर के लिए। अब आप लोग को अगर डाउनलोड नहीं करना आता है कि जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो पे क्लिक करके आप लोगों को देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके जो है जाति प्रमाण पत्र या जो भी है डॉक्यूमेंट डाउनलोड कैसे करते हैं RTPS से, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं।